आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 के अंदर होने वाली 21 फरवरी 2026 को साइंस का पेपर है, उसका एक मॉडल पेपर मैंने बनाया है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 की 21 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उसमें से जो खंड ए है उसके अंदर आप लोगों को लगभग 18 क्वेश्चन हैं, वो मल्टीपल चॉइस के रूप में है, वो आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा है कि लेड नाइट्रेट का एवं पोटेशियम आयोडाइड के मध्य रासायनिक अभिक्रिया है, उसका प्रकार है, जिस प्रकार की यह अभिक्रिया होगी उसका प्रकार क्या हो सकता है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास में जो डी ऑप्शन होने वाला है इसका राइट आंसर है, वो होने वाला है कि ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रिया है, वो हो सकती है। फिर इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसमें बता रखा है कि वातावरण में कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो हरे रंग की परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसके अंदर आप लोगों का जो बी ऑप्शन है संक्षारण, इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके ऊपर आप लोगों को इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉपर के स्थान पर आप लोगों को दे देंगे कि भाई सिल्वर है, उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ने का क्या कारण हो सकता है, या आप लोगों को लोहे के ऊपर दे सकते हैं कि लोहे के ऊपर लाल और भूरे रंग की परत चढ़ने का क्या कारण हो सकता है। तो उनका सभी का कारण का जो आंसर होने वाला है वो संक्षारणी होने वाला है। फिर आप लोगों को इसका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि मैग्नीशियम जो परमाणु है उसके एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो मैग्नीशियम है वो हमारे पास में 12 नंबर पर आता है, तो उसके एम कोश के अंदर पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, टोटल मिलाकर के 12 होते हैं। तो उसके एम कोश में 12 जो एम कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो होने वाले हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर होगा। फिर इसके अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर जो पाई जाने वाली धातु है, इसके अंदर जो आंसर होगा वो आप लोगों का सी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके अंदर आप लोगों को ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होगी। तो उसके लिए जो आंसर होगा वो आप लोगों का ब्रोमीन होगा। और साथ ही आप लोगों को ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु हो सकती है जो मुलायम होती है या जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो उसका आंसर है वो सोडियम या पोटेशियम या में लिथियम है। ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, जो मुलायम प्रकृति की होती है। फिर आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि एथेन का जो अणुसूत्र है उसमें सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो एथेन का जो अणुसूत्र होता है, एथेन होता है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें सहसंयोजी आबंधों की संख्या होती है वो 7 होती है। ये 7 आप इसका फॉर्मूला लिख करके उसका जो संरचना सूत्र होता है उस सूत्र के अंदर कितने बॉन्ड आते हैं टोटल, उन बॉन्डों की संख्या को गिन करके आप लोगों को बताना है। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एथेन पूछे, आपको मेथेन भी पूछा जा सकता है, आपको एथीन भी पूछी जा सकती है, आपको एथाइन भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो इसी का 6 नंबर दे रखा है कि ब्यूटेनॉन है उसमें किस प्रकार का प्रकार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा पाया जाता है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। इसके अंदर जो CO है वो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है। फिर इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर होने वाला है। फिर इसके अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फलों और बीजों की अधिक सांद्रता में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। जो फलों के अंदर अधिक सांद्रता में पाया जाने वाला जो हार्मोन होगा वो इसका बी आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा। साइटोकाइनिन होता है, क्योंकि फलों और बीजों के अंदर सबसे ज़्यादा विभाजन की क्षमता है वो पाई जाती है। इसके अंदर एबिसिसिक अम्ल ऐसा होता है जो इसके अंदर जीर्णता अवस्था हो सकती है,
उस अवस्था को या उसके वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। अगर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वृद्धि को रोकने वाला पादपों में हार्मोन कौन सा होता है, तो वो एब्सिसिक अम्ल है, वो पाया जाता है। इसके अंदर ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन इसके अंदर पादप हार्मोन नहीं होता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से जीव में द्विखंडन पाया जाता है, तो किस जीव के अंदर है वो द्विखंडन देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आप लोगों का ए ऑप्शन है, वो राइट आंसर होने वाला है। अमीबा है जिसके अंदर द्विखंडन पाया जाता है। हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन होता है। प्लेनेरिया होता है उसमें पुनरुद्भवन है उसकी प्रक्रिया होती है। और प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। तो आपको प्रत्येक जो ऑप्शन दे रखा है उसमें किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है इसका भी पता होना चाहिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है 10th नंबर कि जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं कि जिसके अंदर जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रकार के जो जननांग है वो पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प है, वो कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा भाग है वो उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इसके अंदर कौन सा आंसर है वो सही होने वाला है। फिर इसके अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन है वो किस रंग का होता है। तो प्रिज्म के द्वारा सबसे अधिक जो विचलन है वो आप लोगों को इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा बैंगनी रंग है उसका सबसे ज़्यादा विचलन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन होता है वो इसके अंदर लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम विचलन होता है। आप लोगों का जो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का आपके बुक में डायग्राम दे रखा है तो उसमें देखना कि लाल रंग है वो सबसे कम प्रकटित हो रहा है और जो नीला बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा प्रकटित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो 13 दे रखा है कि दिए परिपथ के अंदर ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका आंसर भी आप लोग मेरे को इसको सॉल्व करके और मैसेज बॉक्स है उसके अंदर इसका आंसर है वो मेरे को बताना है कि इसका आंसर है वो क्या आ रहा है आप लोगों का। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों का वो दिया हुआ है इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक होता है उसका डी है वो राइट आंसर होने वाला है। एम्पियर है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एम्पियर है वो किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का होता है। लेकिन इसके अंदर अन्य ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जूल किसका होता है। तो जूल है वो कार्य का भी होता है, विद्युत ऊर्जा का भी होता है। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। और कूलाम है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो 15 दे रखा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। तो इसके अंदर भी जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है कि इसके भीतर सभी बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दे रखा है जो 16 नंबर दे रखा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो 17 है कि हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। उत्पादक प्रकृति के होते हैं। अपघटक वो होते हैं जो मृत पदार्थों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला दे रखा है कि नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है। तो जो नींबू है उसमें जो उपस्थित अम्ल होता है जिसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल है वो इसका राइट आंसर है वो होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
सिट्रिक अम्ल होगा। फिर आप लोगों को इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्ध जल है उसकी पीएच का मान कितना होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल के स्थान पर आप लोगों को ऐसा भी दे सकते हैं कि उदासीन विलीन होता है, उसकी पीएच का मान कितना होता है। तो उसकी पीएच का मान है वो 7 होता है। फिर अगला दे रखा है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है। तो किस प्रकार के शरीर के अंदर किस प्रकार के तंत्र का भाग है वो हृदय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आप लोगों का परिसंचरण तंत्र है, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रवित होने वाले एंजाइम का नाम है। तो लार ग्रंथि है उसके द्वारा स्त्रवित होने वाला एंजाइम क्या होता है, लारीय एमाइलेज होता है। कौन सा होता है, लारीय एमाइलेज है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर मानव के मादा में लिंग गुणसूत्र प्रकार का होता है। तो मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो अक्स अक्स यानी एक प्रकार के समजात प्रकार का लिंग गुणसूत्र है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर इसका अगला दे रखा है कि आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। तो इस प्रकार की जो जीनी संरचना है उसका बाह्य लक्षण होगा कि वो गोल होंगे और पीले होंगे। इस प्रकार के गोल और पीले प्रकृति के बीज है वो होंगे। फिर इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आप लोगों को प्रश्नों का जो आंसर होता है वो एक शब्द में या एक लाइन के अंदर है वो इनका आंसर है वो देना है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम है कि कोयले को जलाने के ऊपर उससे कौन सी गैस निकलती है। तो इससे निकलने वाली जो गैस होगी वो आप लोगों के पास में होगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस है वो निकलती है। फिर इसी का दूसरा दे रखा है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक अक्ष पदार्थ बनता है और उसमें से जल बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अक्ष का रासायनिक सूत्र और उसका नाम है वो आप लोगों को बताना है। तो इसके अंदर जो अक्ष होगा वो एक प्रकार का लवण होगा जिसका नाम होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो इसी का तीसरा दे रखा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्थित उपकरण का चित्रित कीजिए। तो आपका जो तीसरा चैप्टर दे रखा है उसके अंदर इसका एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो आप लोग इसके डायग्राम बनाने की तैयारी है वो आप लोगों को करनी है या आप लोग करके देखोगे। फिर इसके अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो रक्त दाब, लार का आना और वमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये पश्य मस्तिष्क जो होता है आप लोगों का पश्य मस्तिष्क, उस मस्तिष्क के अंदर है वो एक भाग होता है जिसका नाम होता है मेडुला। मेडुला जो भाग है उस मेडुला भाग के द्वारा है वो हमारे शरीर के अंदर रक्तदाब, लार आना, वमन का नियंत्रण क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की क्रियाएं होती है वो एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती है। फिर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संदेश संचरित करने के लिए तंत्र का कौन से आवेग को प्रयुक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आप लोगों का होगा वो होगा विद्युतीय आवेग। विद्युतीय आवेग है वो तंत्रिका कोशिका के द्वारा है वो उत्पन्न किया जाता है। विद्युतीय आवेग है वही संचरित होता है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव में लिंग और अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अक्स और दूसरा वाई, और अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है वो 44 होती है। फिर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मेंडल के प्रयोग में मटर के बीज पत्र का रंग पीले का विपिआर से लक्षण क्या होगा। तो पीला है तो उसका विपिआर से जो लक्षण होगा वो हरा होगा। फिर वाहन की अगला क्वेश्चन दे रखा है वाहन की हेडलाइट या अग्रदीप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिर इसका जो 9th नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 1 नंबर से 2 नंबर सब में पूछा जा सकता है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 14 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है कि r बराबर 2f होता है। तो आपको r की वैल्यू 14 दे रखी है तो आपको f की वैल्यू निकालनी है। तो r यानी 14 दे रखी है बराबर 2f, तो f की वैल्यू क्या आएगी 14/2 यानी उसकी वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी 7। आप लोगों को फोकस दूरी देकर के वक्रता त्रिज्या भी पूछी जा सकती है।
फिर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर अगर कंपास को रखा जाता है तो कंपास है वो दो दिशाओं की ओर संकेत करता है, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर इसके अगला क्वेश्चन दे रखा है 11वें नंबर कि किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो इसे निरूपित करने के लिए आरेख चित्र है। तो इसका आरेख चित्र बना करके आप लोग देखेंगे कि इसका आरेख चित्र है वो किस प्रकार से बन सकता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से सुरक्षा करती है। तो ओजोन परत है वो हमारी पृथ्वी की या हमारी है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो विकिरण हैं उन विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। इन पराबैंगनी विकिरणों से हमारी त्वचा के अंदर है वो त्वचा संबंधी बीमारियां या त्वचा कैंसर है वो भी हो सकता है। फिर इसके खंड जो बी है, इस बी के खंड के अंदर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आंसर है वो लगभग आप लोगों को 2-3 लाइनों के अंदर देना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इन सब प्रश्नों को आप लोग करके देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि कचरा निपटान की समस्या को कम करने के कोई 2 तरीके हैं वो आप लोगों को बताने हैं। फिर उसका 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फिल्मिंग के बाएं हाथ का नियम है वो लिखना है। फिर इसका बी दे रखा है कि परिनालिका को परिभाषित कीजिए और किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करने वाला चित्र है वो भी आप लोगों को बना करके देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है जिसमें कॉलम एक्स और वाई है उनको आपस में सम्मिलित करना है कि बैटरी है तो उसका सिंबल क्या हो सकता है, विद्युत बल्ब है उसका सिंबल क्या हो सकता है, पलक कुंजी है उसका सिंबल क्या हो सकता है और परिवर्ती प्रतिरोध है उसका सिंबल क्या हो सकता है। फिर प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। इसकी परिभाषा है वो आप लोगों को पढ़नी है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है निस्तापन भर्जन क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे किसी एक ऑक्साइड का उदाहरण है वो आप लोगों को बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और इसी का दूसरा दे रखा है कि एथेनॉल के साथ रासायनिक अभिक्रिया बतानी है सोडियम की और 443 केल्विन ताप के ऊपर है वो सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में होने वाली अभिक्रिया है उसकी रिएक्शन लिख करके दिखानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है स्वपोषी और विषमपोषी है उसमें कम से कम 2 अंतर और हमारे शरीर में वसा के पाचन की प्रक्रिया है वो समझानी है और उसके पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि नर और मादा लिंग हार्मोनों के नाम, यानी मानव के अंदर नर हार्मोन है उसका नाम क्या होता है और मादा लिंग हार्मोन का नाम क्या होता है। तो नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा के अंदर है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। और मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाना है, कोई 2 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उसमें बना करके दिखानी है। फिर अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उसका एक कार्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखने हैं। फिर इसी का दूसरा दे रखा है कि यदि भ्रूण परिवर्तन के दौरान अपरा या प्लेसेंटा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो भ्रूण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता तो कौन सा प्रकार का दृष्टि दोष हो जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है और उसका संशोधन कैसे हो सकता है। और दूसरा दे रखा है इसमें श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया है उसको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा लिखनी है। और इसका दूसरा दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है और उसके उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताने हैं। फिर खंड जो सी है, सेक्शन सी है, उसमें पहला दे रखा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिक्रिया दे रखी है आपको एक ZnO+C और इक्वल है वो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किस पदार्थ का अपचयन और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। इसी का बी दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे हुए चूने और जल की संयोजन अभिक्रिया वो लिख करके दिखानी है। ये क्वेश्चन है वो आप लोगों को 3 नंबर में पूछा गया है तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा, इसमें अथवा भी आएगा। तो इसके अथवा में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में एकत्रित होने वाले उत्पाद का नाम सहित नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें आप लोगों को उसका नाम लिखना है और उसका डायग्राम बना करके दिखाना है।
फिर इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि जो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर कॉपर और जल बनता है, तो इस अभिक्रिया में किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है ये बताना है। फिर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर है वो आप लोगों को लिख करके दिखाना है। फिर इसका 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जूल के तापन नियम में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखना है कि उसमें उत्पन्न होने वाली जो अभिक्रिया उसका क्या सूत्र होगा, और आवेश Q, समय T और विद्युत धारा I में संबंध बताना है कि उनमें आपस में क्या संबंध हो सकता है, यानी उसका फॉर्मूला लिख करके आप लोगों को बताना है कि I बराबर Q/T होता है। फिर इसका दूसरा दे रखा है कि विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और उसका सही मात्रक बताना है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कि आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, उसका मात्रक ओम होता है। फिर विद्युत विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, और इसे परिपथ में नापने के लिए वोल्टमीटर काम में लिया जाता है, और उसको हमेशा परिपथ के अंदर है वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका अथवा क्वेश्चन दे रखा है कि आप लोगों को एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसका तुल्य प्रतिरोध है वो निकाल करके बताना है। फिर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो बी है इसी का कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो इसके लिए काम आने वाला यंत्र होता है वो एमीटर होता है, और इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर इसका जो तीसरा दे रखा है कि एक पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, और इसी पदार्थ का किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए और मोटाई को दुगना कर दिया जाए। तो ये आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देख करके इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने का प्रयास है वो आप लोगों को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि विखंडन किसे कहते हैं, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को बताना है कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है। फिर इसका बी ऑप्शन दे रखा है कि मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। फिर इसका सी दे रखा है कि एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्पों का एक एक उदाहरण सहित परिभाषित करना है। या इसका अथवा दे रखा है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। कोई 2 जीवाणु जनित यौन संक्रमित रोगों के नाम बताने हैं कि जीवाणु के द्वारा कौन से होते हैं। इसके अंदर आप लोगों को विषाणु के द्वारा होने वाले जो जीवाणु जनित रोग है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस से प्राप्त होता है, तो उस अंग का नाम है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो होता है वो पोषण प्राप्त करने के लिए इसके अंदर प्लेसेंटा के माध्यम से है वो पोषण प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो 17 दे रखा है कि साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिख करके बताने कि उन दोनों में आपस में क्या अंतर होता है। इसका बी दे रखा है कि उदाहरण देकर समझाइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखनी है और उसका कम से कम एक उदाहरण देना है। फिर सी दे रखा है कि बेंजीन का अणु सूत्र लिखना है, उसके संरचना सूत्र लिखना है तथा उसमें त्रिआबंधों की संख्या बतानी है। तो इसका त्रिआबंधों की संख्या होती है वो 0 होती है, क्योंकि बेंजीन में द्विआबंध ही देखने को मिलते हैं। फिर इसका अथवा दे रखा है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उसके कोई 2 गुण लिखने हैं, एल्केन और एल्कीन का सामान्य सूत्र और उसके प्रथम 2 समजात, यानी सजात का मतलब है दोनों का फॉर्मूला लिखना है सामान्य। फिर उसके अंदर पहला और दूसरा जो यौगिक बनता है उनके अंदर उनके नाम या उनके सूत्र लिख करके दिखाने हैं। फिर इसके अंदर जो तीसरा सी दे रखा है कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी रासायनिक समीकरण है वो आप लोगों को देनी है। फिर देखो खंड जो द है, सेक्शन जो डी है, उसमें आप लोगों को 4-4 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। फिर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रवित एंजाइम हैं वो आप लोगों को बताना है। फिर अपोहन एवं उसकी प्रक्रिया को समझाना है। इसका अथवा दे रखा है कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन का आरेख चित्र बनाना है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को समझाना है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखनी है और पादपों में संचित भोजन है वो किस रूप में पाया जाता है उसके बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है जो आप लोगों के अंदर पहला दे रखा है सुमेलित करना, कि इसमें आप लोगों को एक तरफ कुछ रासायनिक नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके फॉर्मूले दे रखे हैं, उन फॉर्मूलों से उनको मिलान करके देखना है। फिर इसका बी दे रखा है कि जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का नाम, उसकी पहचान आप लोग कैसे करेंगे, उसकी रासायनिक समीकरण है वो क्या हो सकती है। और इसका जो तीसरा दे रखा है कि एक साधारण जो नमक है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और 2 गैसें निकलती है अक्स और वाई। तो अक्स है वो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है और वाई है वो जल को कीटाणुओं से मुक्त कराने के लिए काम आती है। तो अक्स और वाई
के लिए निकलने वाली गैसों के नाम जो होंगे वो हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे, और ये एक प्रकार की क्लोर क्षार अभिक्रिया है, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। फिर इसका अथवा दे रखा है, जिसमें आप लोगों को कुछ रासायनिक पदार्थ और उनकी पीएच का मान दे रखा है, तो उनसे आप लोगों को सुमेलित करके उनको मिला करके बताना है। फिर इसका बी दे रखा है कि कारण स्पष्ट कीजिए कि बेकिंग सोडा केक को मृदु और स्पंजी बनाने में किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, वो स्पंजी कैसे हो जाता है, उसके अंदर क्या कारण है। फिर इसके अंदर जो तीसरा दे रखा है कि संतरे और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा होता है उसमें सिट्रिक होता है, इमली होता है तो उसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और उसकी एक रासायनिक समीकरण है वो आप लोगों को बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है इसके अंदर 20 का कि निम्न लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से 2f और f1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र बनाना है और उनकी प्रकृति लिखनी है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस के अंदर बना करके दिखाना है। फिर इसका सी ऑप्शन दे रखा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए, कि गोलीय दर्पण में ध्रुव की परिभाषा क्या हो सकती है, मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो सकती है। इसका अथवा दे रखा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब है उसमें कोई दो अंतर बताने हैं। इसका बी दे रखा है कि एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाना है, कि उसमें वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य किसी वस्तु को रखा गया है तो उसका किरण आरेख चित्र कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। फिर क्वेश्चन नंबर जो इसका सी दे रखा है कि गोलीय लेंस से संबंधित निम्न को परिभाषित करना है जिसमें मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो इस प्रकार से ये पहला मॉडल पेपर है वो आप लोगों के लिए मैंने बना करके तैयार किया है, जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके एग्ज़ाम में जो 21 फरवरी को होने वाला है उसके अंदर आप लोगों से अधिकांश क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार का एक मॉडल पेपर है वो कल भी अपलोड और किया जाएगा, तो 2 मॉडल पेपर है उसमें से आप लोगों को लगभग अधिकांश क्वेश्चन हैं वो बोर्ड के पेपर में है जैसे कि जैसे मिल सकते हैं। तो इन प्रश्नों की आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को शेयर कीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए पहले से एडवांस में शुभकामनाएं। पेपर अच्छा करके आइए, बिना घबराहट के साथ में पेपर को ध्यान से पढ़ते हुए उन क्वेश्चनों के आंसर है वो आप लोगों को देने हैं। जो भी डायग्राम आप लोग बनाते हो तो उन डायग्राम्स को आप पेन की सहायता से है वो बनाइए। थैंक यू वेरी मच।